हेलो बच्चों, अभी तक डिस्कस किए हमने वर्क एनर्जी एंड पावर। उसी का एक कंपोनेंट है कोलिजन। और कोलिजन के बारे में हमें जो मतलब यू कैन से जो व्हाट वी फील इज कि व्हेन टू बॉडीज फिजिकली कोलाइड विद ईच अदर वी यूज द वर्ड कोलिजन। तो लेकिन आज हमें चेक करना है कि क्या वाकई में यही डेफिनेशन है हमारी। तो चलो देखते हैं फिर। राइट, कोलिजन, व्हेन टू बॉडीज exert force on each other which results in change in their velocity, results in change in their velocity. This is the technical definition of collision. Now there may be physical, there may or may not be physical contact. There may or may not be physical contact. फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। मैंने क्या कहा है अभी तक, लेकिन मेरा माइंडसेट क्या था, जब तक दोनों में टक्कर नहीं होगी तब तक कोलिजन नहीं होगा। बट इट इज नॉट द केस। व्हेन टू बॉडीज, और यू कैन यूज द वर्ड टू और मोर बॉडीज, exert force on each other which results in change in their velocities, कोई भी फोर्स जो एक दूसरे की वेलोसिटी को चेंज कर रही हो, दैट इज नोन एज कोलिजन। उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं बात करूं गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूं, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बच्चों जी, ये कैसा कोलिजन होगा? दोनों में कांटेक्ट हो रहा है। कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन रोड, जो रोड पे चल रहे थे उनमें एक्सीडेंट हो गया भाई। इन दोनों में ही क्या हुआ है बच्चा जी? इन दोनों में ही क्या हुआ है? फिजिकल कांटेक्ट हुआ है आपका। दोनों में क्या हुआ है बच्चा जी? फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। अब ये है फिजिकल कांटेक्ट वाले, फिजिकल कांटेक्ट दोनों में हुआ है बच्चा जी। राइट, अब मुझे देखने हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ वो चेक करने हैं मुझे, कौन से होंगे वो। अब मुझे उनकी बात करनी है, वो कौन से होंगे? देखो बच्चा जी, अभी हम आगे जाके एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे विच इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, विच विल बी योर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अभी इन दोनों में तो क्या हुआ है? ये दोनों में कोलिजन हुआ है भाई, ये कोलिजन हुआ दोनों के अंदर। ये तो दो एग्जांपल है। अब एक है ये 1 और ये 2, एक है रदरफोर्ड लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है बच्चा? एक गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की न्यूक्लियाई है और ये अल्फा पार्टिकल है, बस यहीं से निकल जाते हैं साइड से इसके, और ना टच किया वेलोसिटी चेंज हो गई है। दिस इज कोलिजन। यहां पर दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नो फिजिकल कांटेक्ट। ये तो फिजिकल कांटेक्ट वाला दिखाया मैंने, फिजिकल कांटेक्ट है इसके अंदर, तो इस वाले में तो नो फिजिकल कांटेक्ट, लेकिन फिर भी वेलोसिटी चेंज हो गई है। इसको भी हम कोलिजन कहेंगे, नो फिजिकल कांटेक्ट। अच्छा जी, नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसमें भी यही होता है बच्चों, आपके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, दैट गेट डिवेटेड व्हेन इट पासेस नियर बाय द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं फिर कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं उसको हम। प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो पहले तो मैंने अपनी बात को जस्टिफाई किया बच्चा जी कि मेरे पास यहां पर फिजिकल कांटेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों बातें की बेटा मैंने, कोई डाउट हो उसके अंदर। रदरफोर्ड लार्ज एंगल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज, दोनों के अंदर ही आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है बच्चा। ठीक हो गया, चले आगे। तो ये मेरे पास कोलिजन की डेफिनेशन है भाई, इसमें कोई डाउट हो? ये मेरे पास कोलिजन की डेफिनेशन है, इसमें कोई डाउट हो कि मैंने क्या कहा?
व्हेन टू और आई कैन यूज द वर्ड मोर बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन, या लिख देता हूं मैं, टू और मोर बॉडीज, two or more bodies exert force on each other which result in change in their velocity is known as collision. पहली बात, there may or may not be physical contact. ये दो एग्जांपल मेरे फिजिकल कॉन्टैक्ट के हैं, ये फिगर बनाई है, ये एग्जांपल मेरा नो फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले हैं। तो मैंने कहा यहां पर भी आपका कोलिजन हुआ है, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, आपको देख लो। पहले आपको कोलिजन मैंने किस पर्टिकुलर हैपनिंग को कहना है, मतलब किस चीज को कोलिजन बोलना है, पहले वो क्लियर किया मैंने आपको कि मैंने कोलिजन कब बोलना है। कोई डाउट है इसके अंदर आपको? चले आगे लो। few terms related to collision, few terms related to collision। अब मुझे कुछ टर्म्स, भाई मैंने कहा मैंने कोलिजन स्टडी करना है, नेचुरली कुछ टर्म्स होंगी जो टर्मिनोलॉजी मुझे फ्रीक्वेंटली यूज करनी है। फर्स्ट इज इंपैक्ट और कोलिजन। पहली बात तो एक ही बात होती है भाई, कब होगा भाई? when two bodies impinges or exert force on each other, impact oblique collision is there। जब कभी भी impinges मीन्स टकराएंगी, when two bodies impinges और exert और force मीन्स अगर उनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट नहीं भी है, अगर उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, आई विल यूज द वर्ड इंपैक्ट और कोलिजन। पहली बात, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब मैं एक फिगर बना देता हूं, यहां पे वो काफी जगह यूज करनी पड़ेगी मुझे। लो जी, इसको यहां बना देते हैं फिगर, वो काफी यूज करनी पड़ती है फिगर। ये दो बॉडीज हैं, चल रही है, दोनों में कांटेक्ट हो गया। एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सीधी, ये दोनों में कांटेक्ट हो गया है, राइट। ये वेलोसिटी u1 से चल रही है, ये वेलोसिटी u2 से चल रही है। इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास m2। ये कोलिजन हो गया है। अब ये वेलोसिटी v1 से चल रही है, ये वेलोसिटी v2 से चल रही है, वही m1 है, वही m2 है। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है बच्चा जी, ये आफ्टर कोलिजन। मैंने तीनों स्टेज बना दी बेटा जी, ये ठीक हो गया। और ये 3 स्टेट बना दे, इसको भी यूज करेंगे, देखते हैं क्या करना मैंने इसका एक, लेकिन वो एक जनरल कॉमन सेंस हमारी मतलब के माइंड में एकदम ये आता है फिगर कोलिजन के बारे में। पहला था इंपैक्ट और कोलिजन। नेक्स्ट, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन कहता है द डायरेक्शन इन विच सेंटर ऑफ कोलाइडिंग बॉडी मूव्स। तो देखो मैंने कहा ये देखो सेंटर बनाया मैंने, ये सबके सेंटर अभी सेम लाइन में चल रहे हैं भाई मेरे पास यहां पर। तो द डायरेक्शन along which center of two bodies, center means the center of mass, two bodies moves, that is line of motion, that is line of motion. Line of impact, एक वर्ड है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या वर्ड है बच्चा जी? लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है भाई?
कहते हैं जब ये दो बॉडीज टकराएंगी, कोई भी दो बॉडीज ये टकराई, ये ऐसे है और ये टक्कर होगी, दिस इज पॉइंट ऑफ टक्कर, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पर एक कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो दोनों सरफेसेस के ऊपर। इस पे ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल इधर जाएगा, इस पे ड्रॉ करूंगा तो इधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। बात समझ आ रही है बेटा जी? तो व्हाट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट? इट इज इट इज ए कॉमन नॉर्मल, drawn at point of contact on two surfaces, ठीक हो गया जी? ये भी निकाल दिया मैंने, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी हो गया। अब उसके बाद क्या होगा जी? अब ये और भी काम होगा इसके अंदर। नंबर 4, टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होता है जी? हाँ, अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बहुत काम आएंगी। टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होता है? वो कह रहा है, अब आराम से सुने, बात करेंगे, फिगर बनाऊंगा फिर रब कर दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, या चलो यहां बना देता हूं। वो कहता है ये दो बॉडीज आ रही थी, चल रही थी, यहां पर कॉन्टैक्ट हुआ। पहली बात तो कॉन्टैक्ट कब होगा? अगर मेरी u1 बड़ी होगी, पीछे की वेलोसिटी बड़ी, तभी तो आगे जाके टक्कर मारेगी। अगर पिछली कम है फिर तो पीछे ही रह जाएगी। वो कहता है जो वो अभी तो पीछे थी, आ रही है। ये इंस्टेंस है, ये एक इंस्टेंस बनाया मैंने, एक इंस्टेंस है, ये जस्ट अभी आके जस्ट टच की है एक दूसरे के साथ, जस्ट टच की है, पीछे वाली आके जस्ट टच की है। अब कोलिजन स्टार्ट हो गया, मींस क्योंकि अब मान लो कोई भी जा रही है, सपोज दो व्हीकल आ रहे थे या जा रहे हैं, पिछला तेज आ रहा है, तो अगर वो ब्रेक मार लेगा वहां पहुंचते पहुंचते फिर तो रुक जाएगा ना। तो अब इसकी स्पीड ज्यादा है तो एक टाइम होगा, टच करेगा, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स। ये टाइम ऑफ जस्ट टचिंग है। उसके बाद अभी ये दोनों चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा पीछे, तो ये क्या करेगा? अगले वाले को उसकी शेप चेंज करेगा थोड़ी सी, ऐसे उसके अंदर घुसेगा थोड़ा सा, तभी बात बनेगी, तभी कोलिजन वो कहेंगे हम। ये शेप चेंज होगी, ये शेप चेंज कर दी उसने, ये शेप चेंज कर दी भाई, शेप चेंज कर दी है। वो उसके ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहा है, मींस फोर्स ट्रांसफर कर रहा है उसको, ये शेप चेंज कर रहा है, तो वो मैक्सिमम लेवल तक डीफॉर्म करेगा उसको। अब क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, अब फिर क्या होगा? एक स्टेज आ जाएगी जब दोनों की कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन तब तक इसका ये मोमेंटम अपना इसको ट्रांसफर कर चुका है और ये इसको ट्रांसफर कर चुकी है, वेलोसिटी दोनों की बराबर हो गई है। अब मोमेंटम इसका हायर था, वो इसको चला गया, इसका लोअर था, इसको आ गया। अब जब वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, उसके बाद दे विल स्टार्ट पुशिंग ईच अदर, मींस दे विल स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और उसके बाद फिर वो एक स्टेज वही वाली आएगी, पहले वाली, कि जो पहले डीफॉर्म हुई थी वही दूसरे को फिर रीफॉर्म करेंगे दोबारा फिर, और फिर चलना शुरू करेंगे। ये जो टाइम है यहां से यहां तक का टाइम, ये पूरा टाइम, दिस टाइम, दैट इज नोन एज अ टाइम ऑफ इंपैक्ट। द टाइम फॉर विच बॉडीज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंपैक्ट। जब तक वो शुरू में अलग अलग थी, जाके टक्कर मारी, इकट्ठी होगी, जब वो द्वारा अलग अलग होना शुरू नहीं होती तब तक का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फिल्म। हां जी, इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो क्या है, अब फिर फिगर यही बनाता हूं, फिगर में छोटी सी एक, ये आपके दो बॉडीज हैं, या फिगर इसी को ले लेते हैं। आपने कहा पहले वेलोसिटी सपोज इसकी u1 थी, इसकी u2 है बिफोर इंपैक्ट, जस्ट अब इंपैक्ट होने जा रहा है, फिर दोनों की वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी v बनेगी, दोनों की बराबर हो जाएगी, और फिर बाद में एक v1 बन जाएगी और एक v2 बन जाएगी। तो यहां पर v1 जो v2 है वो ग्रेटर देन v1 होगी, और यहां पर u1 ग्रेटर देन u2 होगी, तभी कॉन्टैक्ट होगा। अगर ये होगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे। अब जस्ट टच करने वाली स्टेज से लेकर जब तक उनकी वेलोसिटी बराबर नहीं होती, मींस तब तक वो डीफॉर्म हो रहे हैं, उनकी शेप चेंज हो रही है। एक होता है टाइम ऑफ डीफॉर्मेशन, द टाइम
during which bodies get deformed. ऐसे करो, टाइम द टाइम get deformed and acquire, ये भी कर सकते हो कोई बात नहीं, and acquire equal velocity. ये टाइम कौन सा? डिफॉर्मेशन का. अब जब वेलोसिटी बराबर हो गई है उसके बाद फिर वो सेपरेट होना शुरू होंगी, दैट इज टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन. छठा, टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन. द टाइम व्हेन velocities becomes equal. ऐसे करो, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन मीन्स स्पैन, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम when velocities becomes equal and starts separating from each other. ठीक हो गया बेटा? द ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम इक्वल एंड बॉडीज एंड देन बॉडीज, ये द्वारा ले देता हूं बेटा, ये द्वारा ले देता हूं मैं. एंड देन बॉडीज स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. बॉडीज starts separating from each other. वहां तक का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन. ये जस्ट कॉन्टैक्ट हुआ, धक्का मुक्की हुई आपस में, फिर वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी, फिर तो जब तक वेलोसिटीज बराबर नहीं हुई दैट इज टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन. वेलोसिटीज बराबर होने से लेकर स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड, वहां तक का टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन. कोई आपको डाउट हो इन डेफिनेशंस के अंदर? पहली बात, इंपैक्ट और कोलिजन कब कहना है? जब दो बॉडीज फिजिकली कोलाइड करेंगी या एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी. तो वो जो मेरी मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ फिजिकल कोलिजन को ही मैंने बोलना है, नहीं. नंबर 2, लाइन ऑफ मोशन, और इसको लाइन ऑफ इंसिडेंस भी बोल देते हैं. कुछ बुक्स में आपको लाइन ऑफ इंसिडेंस भी मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन एक ही बात है, द डायरेक्शन अलोंग विच सेंटर ऑफ टू बॉडीज मूव्स. ठीक हो गया? लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है बेटा जी? इट इज ए कॉमन नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टू सर्फेसेस. तो ये मैंने आपको बनाकर फिगर दिखाई थी आपको कि जब कॉन्टैक्ट हुआ वहां पर दोनों पे नॉर्मल ड्रॉ करो कॉमन पॉइंट के ऊपर. टाइम ऑफ इंपैक्ट, द टाइम फॉर विच बॉडीज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंपैक्ट. तो यहां से लेकर यहां तक इंपैक्ट है. इसके दो पार्ट हैं, डिफॉर्मेशन एंड रीफॉर्मेशन. द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग विच बॉडीज गेट डिफॉर्म्ड एंड एक्वायर इक्वल वेलोसिटी. द टाइम duration of time when bodies becomes equal, body acquire equal velocity and start getting separated from each other. ठीक है बच्चा? तो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर? चले आगे. नेक्स्ट है, अब मैंने क्या कहा पहले, फ्यू टर्मिनोलॉजी मैंने स्टडी की. अब इनके टाइप्स भी होंगे. क्या होंगे? एक तो मेरे पास है डायरेक्ट कोलिजन और एक है मेरे पास ऑब्लिक कोलिजन. क्या है बच्चा जी? डायरेक्ट कोलिजन है और एक मेरे पास ऑब्लिक कोलिजन है. ये दोनों मुझे पढ़ने हैं भाई. ऑब्लिक कोलिजन, ये दोनों मुझे स्टडी करने हैं. अब ये जो डायरेक्ट और ऑब्लिक है मैं कैसे बनाता हूं ये भी देखो. पहले है डायरेक्ट कोलिजन. डायरेक्ट कोलिजन ये बना रखा है मैंने, ये भी फिर बना देता हूं मैं. तो ये मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक लाइन ड्रॉ कर ली पहले मैंने.
उनकी वेलोसिटीज ये हैं बिफोर कोलिजन, दोनों में कोलिजन हो गया बच्चों, एंड देन दे गेट सेपरेटेड, राइट। अगेन ये वेलोसिटी u1 है, ये वेलोसिटी u2 है। अब ये दोनों की कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी। अभी यहां कॉमन की बात नहीं करता मैं, वो तो बाद में बात करूंगा। ये v1 है, ये v2 है। व्हाट इज डायरेक्ट कोलिजन? इफ line of motion of bodies before and after collision and line of impact, एक तो दोनों बॉडीज की लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट are along the same line, that is direct collision. That is a direct collision. That is a direct collision. मैंने क्या कहा? अगर देखो ये लाइन ऑफ मोशन है, पहले इसकी है और ये इसकी है, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट बन जाएगा। ये तो ये फिर देखो ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, मैंने अलॉन्ग लाइन बनाई है सारा ये। तो what is direct collision? If line of motion of bodies before and after collision and line of impact are along same line. अब इसके दो पार्ट बनेंगे आगे जाके। If line of motion of bodies before collision and line of impact are along same line, और ये भी सेम लाइन में हो गया तो ये वन डायमेंशन बन जाएगा। अगर ये अलॉन्ग डिफरेंट है तो ये टू डायमेंशन बन जाएगा। तो इट मींस डायरेक्ट कोलिजन के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही कंडीशन है, द लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर अलॉन्ग द सेम लाइन। क्योंकि अगर बाद में डिफरेंट हो गई है तो उसको मैंने टू डायमेंशन बोल देना है। अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, ऑब्लिक कोलिजन। Oblique collision. Collision. If line of motion before and after and line of impact या बिफोर कम आफ्टर कर दो, एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर अलोंग डिफरेंट लाइन, आर अलोंग डिफरेंट लाइन। तो यहां सेम नहीं होंगे भाई। देख लो कैसे होगा ये सिचुएशन, क्या होगी। मान लो एक ये बॉडी है, एक ये छोटी बॉडी है मान लेते हैं, ठीक है जी। ये इधर को जा, सॉरी थोड़ा ऊपर बनाता हूं इसको मैं। ये इधर को आ रही है, ये सपोज इधर को जा रही है, तो आगे जाके टकराएंगी ये, तो सपोज यहां पर कोलिजन हो गया दोनों के अंदर, ये दोनों में कोलिजन हो गया, ठीक है जी। तो ये इसकी लाइन ऑफ मोशन है, ये इसकी लाइन ऑफ मोशन अलग है। देख लो दोनों अलग हैं। ये मैंने वैसे ही ड्रॉ कर लिया कि किस एंगल पे मूव कर रही हैं। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट आएगा क्योंकि कॉमन नॉर्मल, ठीक है जी। अब पता नहीं है, सपोज इधर जा रही है और ये सपोज इधर जा रही है, ये सपोज इधर जा रही है, तो ये इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये इसकी लाइन ऑफ इंसिडेंस है, ये इसकी लाइन, वो आपस में एक नहीं है, वो भी अलग अलग हैं। ये उससे अलग होगी, बाद में पता नहीं कहां चली गई। दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। इफ लाइन ऑफ मोशन बिफोर कॉमा आफ्टर एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर अलोंग डिफरेंट लाइन, दैट इज योर ऑब्लिक कोलिजन। तो मुझे इन सब को डिस्कस करना है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको? इसमें अगर यहां तक सेम है, बाद में 2D में चली गई है, तो उसको मैं इसको फिर मैं 1 और 2D कर दूंगा। इट मींस डायरेक्ट के अंदर मुझे यहां तक चाहिए बस। दिस इज माय डायरेक्ट कोलिजन। बाकी तो अगर सेम लाइन में है तो 1 डायमेंशन बन जाएगा, अगर ये 2 डायरेक्शन चली गई तो वो 2 डायमेंशन बन जाएगा। ओब्लिक में तो कुछ भी सेम नहीं है ना आपका, चेक कर लो ओब्लिक कोलिजन। अब इसका मतलब एक तो मेरे पास लाइन ऑफ इंपैक्ट के हिसाब से डिवीजन है, ये मैंने कर दिया आपको। अभी एक डिवीजन और है,
वो भी देखते हैं क्या है। इन सारे कोलिजन्स के अंदर, सारे कोलिजन्स में नोट या नोट डाल दो, इन ऑल कोलिजन्स, हां जी, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। सारे जितने भी आपने पढ़े हैं, चाहे वो डायरेक्ट था, चाहे वो ओब्लिक था, चाहे वो डायरेक्ट 1 डायमेंशन में है, चाहे वो डायरेक्ट 2 डायमेंशन, कहीं भी है, सब में मोमेंटम कंजर्व होगा। ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए इक्वेशन बनाने के लिए। नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी, नॉट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी may or may not be conserved, may or may not be conserved, kinetic energy may or may not be conserved। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तब क्या होगा, अगर नहीं है तब क्या होगा? इसके फर्दर 3 पार्ट हैं। कौन सा पहला है? इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, ठीक है जी। फिर है इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है लेकिन दोनों बॉडीज अलग अलग मूव कर रही हैं। थर्ड है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर 2 बॉडीज आफ्टर कोलिजन जुड़ गई हैं, आपस में इकट्ठी होकर चल रही हैं। फिर वो ऐसे ये 3 पार्ट यहां पर है, इसकी भी एग्जैक्टली सेम 3 पार्ट। तो अगर मैं उसको लाइन ऑफ इंपैक्ट से डिवाइड करना चाहूंगा, कैटेगराइज करना चाहूंगा, तो 2 हैं, डायरेक्ट और ओब्लिक। अगर मैं उनकी फर्दर काइनेटिक एनर्जी है इसके ऊपर, तो दोनों की फर्दर 3-3 टाइप है। हां जी बच्चा, तो अब इन तीनों को देख लेते हैं, इन तीनों में क्या क्या होता है ये भी देख लेते हैं, कि इन तीनों में क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं बच्चा जी। पहले इलास्टिक कोलिजन, इसका एक और नाम भी है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दोनों नाम बोलते हैं बेटा इसको। इसको इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, राइट। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मोमेंटम तो मैंने कहा था मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व है। बोथ momentum and kinetic energy is conserved, both momentum and kinetic energy is conserved, दोनों कंजर्व होते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। कोलिजन बिटवीन आइवरी बॉल्स, ये बॉल्स ऐसी होती है एक दूसरे को बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देंगी, मींस अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लेती हैं आइवरी बॉल्स। ये 2 मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है बेटा जी, किस चीज के? परफेक्टली इलास्टिक और सिंपल इलास्टिक कोलिजन की। दोनों बात मैंने कहा कि दोनों नाम इसके हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। यहां पर भी नॉट बोथ मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें क्या होगा? 2 बॉडीज, यहां पर तो दोनों बॉडी आफ्टर कोलिजन अलग चल रही थी, यहां पर भी चलेंगी वो अलग अलग ही। अब इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हां जी, कोलिजन बिटवीन कैरम कॉइन्स, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं ना बच्चों जी। कोलिजन बिटवीन, हां जी, क्या चीज? कैरम कॉइन। हम चेक करते हैं, वो जैसे हम स्टक करते हैं वो एक इधर भागता है उधर भागता है। कोलिजन बिटवीन
टू व्हीकल्स प्लाइंग ऑन रोड, यहां पर भी क्या होता है, टक्कर हुई, एक इधर चला गया, दूसरा किसी और तरफ चला गया, ये भी पढ़ता हूं मैं। लेकिन दोनों, अब इसमें भी दोनों अलग अलग हैं आफ्टर कोलिजन, इसमें दोनों अलग अलग हैं। एक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नेक्स्ट इज perfectly inelastic collision। मोमेंटम तो यहां भी कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। मोमेंटम कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। मैं क्या बता रहा हूं, ये बिल्कुल सेकंड वाला है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर आफ्टर कोलिजन बॉडीज अलग अलग चल रही हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, वो तो खैर सब में ही होगी, लेकिन यहां पर दोनों बॉडी इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए बॉल ऑफ मड, कीचड़ की बॉल पर आई, थ्रोन ऑन वॉल, स्टिक टू वॉल। ठीक है बच्चा जी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, एन एरो गेट स्टक टू द टारगेट एंड बोथ मूव्स टुगेदर, एंड बोथ मूव्स टुगेदर। तो ये मैंने आपको तीनों टाइप बताई हैं, ये आपकी डायरेक्ट में भी आएंगी और ऑब्लिक में भी यूज करूंगा इनको मैं। कोई डाउट हो बच्चों इनके अंदर, आपको देख लो। मैंने मतलब धीरे धीरे मैं चल रहा हूं लेके आगे, चीजों को क्या पढ़ना है मुझे अभी वो कर रहा हूं मैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर, चलिए बेटा आगे और देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो ये बताती है कि मेरे पास जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। नॉर्मली हमारा ये कोलिजन बनता है कि जब दो बॉडीज हैं, मैं यहां बना लेता हूं पहले, ऊपर से उसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, नीचे ले आते हैं इसको उठा के। दो बॉडीज हैं, उनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन u1 u2 है, दोनों में कोलिजन हो गया बच्चा जी, और आफ्टर कोलिजन वो v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, ये v1 है, ये v2 है, और ये u1 है, ये u2 है। कोलाइड कब करेंगी, अगर u1 बड़ी होगी u2 से। सेपरेट कब होगी, अगर v2 बड़ी होगी v1 से। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये जो नंबर है, दिस इज गिवन हैज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। मैं उल्टा लिख गया था बेटा जी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द relative velocity of approach before collision। ये दोनों की रेशियो होती है बच्चा जी, राइट। दिस इज योर ए। अब कहते हैं अगर फॉर इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ए की बात है, ई की वैल्यू आती है बेटा जी 1 हमारे पास। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू आएगी लेस देन 1। फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू आती है 0। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी,
बिटवीन 0 and 1 होगी बच्चा जी। चेक कर लो। कहते हैं अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो E1 आएगा। अगर कोलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक मींस दोनों बॉडी जुड़ गई हैं, क्योंकि अगर जब जुड़ गई हैं तो अगर मैं यहां के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखूं इसका, यहां के अकॉर्डिंग, तो व्हाट इज माय E इस फिगर के अकॉर्डिंग V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। तो अगर दोनों बॉडी स्टिक कर गई हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो 0 बाय समथिंग 0। अगर ये रेशियो सेम आ रही है तो 1, तो वो इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। अगर रेशियो सेम नहीं है तो फिर लेस देन 1 होगा, तो कोलिजन कैसा बन जाएगा आपका? इनइलास्टिक बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको? और देखते हैं अब ये आया कहां से, कैसे मैंने कह दिया फॉर्मूला ये बन गया, ये भी मुझे पता होना चाहिए। इसका एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, वो भी देखते हैं। चल इसको रब करते हैं। इसका एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है बच्चा जी। अभी मैंने कहा था कि ड्यूरिंग कोलिजन जब वो कोलाइड कर देंगे उसके बाद उनकी वेलोसिटी क्या बन जाएंगी? कॉमन वेलोसिटी बन जाएंगी। ये मैं आपका डीफॉर्मेशन रीफॉर्मेशन में भी कर आया हूं सारी बातें, ये चेक कर लो। और जो ई है ये इम्पल्स ऑफ रीफॉर्मेशन जे डिवाइडेड बाय जे डीफॉर्मेशन, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है भैया। इम्पल्स ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल, चाहे M1 और M2, एट द टाइम ऑफ रीफॉर्मेशन टू एट द टाइम ऑफ डीफॉर्मेशन, ये भी इसकी डेफिनेशन है। तो चलो जी हम करते हैं, कोई बात नहीं। व्हाट इज बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2 ड्यूरिंग इंपैक्ट M1 प्लस M2 इंटू V है, दोनों की सेम वेलोसिटी है। आफ्टर इंपैक्ट M1 V1 प्लस M2 V2। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो तो मुझे बता दे भाई, यहां डाउट आ रहा है जी हमारे को। तो यहां से V की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या जी? पहले इसके हिसाब से आएगी M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2। ये कौन सी आ रही है? डीफॉर्मेशन वाली आ रही है। इसके हिसाब से M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये कौन सी आ रही है? रीफॉर्मेशन वाली आ रही है। चेक कर लो, सारी बातें आपके सामने लिखी है मैंने, कोई नई चीज लेकर नहीं आया कहीं से, जो बताया वही लिखा मैंने आपको। चेक कर लो भी इसके अंदर। तो अगर मैं इतने पार्ट की बात करता हूं, ठीक है जी, ऊपर से बनाता हूं एरो। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं? डीफॉर्मेशन की। और ये बात किसकी कर रहा हूं मैं? रीफॉर्मेशन की। चेक कर लो, कहीं डाउट आ रहा है आपको तो मुझे बता दो कि सर यहां डाउट आ रहा है कि भाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये पहले बॉडीज मूव कर रही थी बिफोर डीफॉर्मेशन, ये डीफॉर्मेशन हो रही है। अब जब वेलोसिटी बढ़ाओगे वो सेपरेट होंगी, वो रीफॉर्मेशन होगी। तो इंपल्स ऑफ मास M1 और M2 ड्यूरिंग डीफॉर्मेशन निकाल रहा हूं पहले मैंने। इंपल्स ऑफ मास M1 और M2 आपकी मर्जी है ड्यूरिंग डीफॉर्मेशन। उसको नाम दिया मैंने J, क्योंकि इंपल्स को हम J से डिनोट कर आए हैं। J डीफॉर्मेशन बराबर है M1 और M2। M1 और M2 ये पड़ा है। अब उसका फाइनल मोमेंटम M2V हो गया। पहले कितना था? M1 कितना चाहिए पहले M2 वाले का? M2 U2 था। तो अगर पहले M1 की बात कर लो। M1 वाले का क्या हुआ? M1 वाले का क्या हुआ? V माइनस U1 चेक कर लो। फाइनल उसका V बन गया है, इनिशियल उसका उधर उठा के ले जाओ उसको भाई। फाइनल क्या बना M1 वाले का? V। इनिशियल क्या था? U1 था। अब M2 की बात करते हैं। M2 की हाँ जी, M2 की फाइनल कितना है उसका? V माइनस U2। V माइनस U2 चेक कर लो बच्चा, चेक कर लो। एक गड़बड़ कर दिया मैंने। अगर मैंने M2 को उधर निकाला तो M1 को इधर निकालना पड़ेगा मुझे, तभी तो दोनों के मोमेंट, तभी तो टोटल मोमेंटम बराबर होंगे। तो क्या आएगा फिर ये? हाँ जी, कैसे लिखूंगा इसको मैं? कैसे लिखूं इसको?
इसको एडजस्ट करता हूं मैं, देखो क्या बनेगा ये m1 u1 माइनस v इज इक्वल टू m2 v माइनस u2। इसका बराबर है इसका, तो इसका इंपल्स जब तभी तो m2 v माइनस u2 बराबर है m1 u1 माइनस v। ठीक हो गया बच्चा, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे इसको। या मैं यहां पर अगर दोनों उधर लगे तो फिर मुझे माइनस साइन बाहर लगानी पड़ी, तो एक ही बात होती है, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस, इट हार्डली मेक अ डिफरेंस। देख लो बच्चों इसको आराम से देख लो। ठीक हो गया। अब रीफॉर्मेशन निकाल दो, जे रीफॉर्मेशन। अब फाइनल क्या है, अब फाइनल ये है, अब ये नहीं चला उसके लिए, तो पहले m2 की बात कर रहा हूं मैं। m2 क्या बन जाएगा भाई, वो v2 माइनस v। फिर m1 की बात कर रहा हूं, m1, हां जी m1 के लिए आप कहां लोगे, इधर लाओगे, तो v माइनस v1। चेक कर लो बच्चों, मैंने कहा है इज जे डिफॉर्मेशन बाय सॉरी जे रीफॉर्मेशन बाय जे डिफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल। दोनों जरूरत नहीं, एक को लो, किसी को वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां पर हम। इसको रब कर सकता हूं मैं इतने पोर्शन को, बस यहां वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक, अब आपकी मर्जी, चाहे m2 की पुट करो चाहे m1 की पुट करो, तो मैं m2 की पुट कर रहा हूं। रीफॉर्मेशन ये रहा जी, m2 v2 माइनस v डिवाइडेड बाय m2 v माइनस u2। आप चाहो m1 भी पुट कर सकते हो, वहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, वो भी करके दिखा दूंगा बाद में मैं आपको, अगर आप चाहोगे तो कट गया जी, ये क्या आ गया, E इज इक्वल टू v2 माइनस v अपॉन v माइनस u2 आ गया। अब v की वैल्यू पुट करनी है भाई यहां से, बस यहां थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करनी है भाई। अगर v2 है तो वैल्यू ये वाली पुट करनी है, अगर u है तो वैल्यू ये वाली पुट, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। लो जी v2 माइनस व्हाट इज v, v कौन सी वाली, वो वाली m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय v कौन सा, u वाला, ये वाला m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस u2। ठीक है बच्चा जी, अब मैं उसको रब कर लेता हूं, क्योंकि वैल्यूज मुझे पता लग गई है सारी, अब तो सब कुछ पता लग गया ना बेटा मेरे को। वैल्यूज अगर चाहिए होंगे आगे तो यहां से पुट कर लूंगा मैं u1 v1 की। हाँ जी, E इज इक्वल, आराम से देखो क्या आ जाएगा, m1 v2 आराम से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हल्का सा भी आपका वो दिक्कत आ जाएगी। फिर m2 v2 प्लस साइन के साथ माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वो नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, तो नीचे बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 माइनस m2 u2। कटता क्या है अभी देखो इसको, ये m2 v2 कट रहा है ऊपर, चेक करो नीचे क्या कर रहा है, नीचे m2 u2 कट रहा है, राइट। तो क्या आ जाएगा ऊपर v2 माइनस v1 m1 डिवाइडेड बाय m1, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। चेक कर लो बच्चों, और अगर आप चाहो इसको m1 से भी निकाल सकते हो, m1 से भी निकाल सकते हो, m1 से पुट, ये ठीक हो गया बेटा, देख लो m1 से भी निकाल दो साथ साथ आपको, इस वाले से m1 से। हाँ जी, गुड आउट, पहले इसको देख लो, गुड आउट हो उसके अंदर, चलें आगे। हाँ जी बच्चा, निकालना है यू से, या वो आप खुद चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरा बच्चा, आप खुद चेक कर सकते हो यहां से। तो मैंने पूरे चैप्टर में क्या किया है, कुछ नहीं किया, अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं किया मैंने आपका। मैंने सिर्फ यह बताया है कि कोलिजन मैंने कब कहना है। मैंने क्या कहा, जब दो बॉडीज के अंदर, जरूरी नहीं है फिजिकल कांटेक्ट होगा, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करें या फिजिकली कोलाइड करें, आई विल यूज द वर्ड कोलिजन। एग्जाम्पल दिए आपको, रोड्स के ऊपर चल रही हैं आपकी बॉडीज, कोलाइड करती हैं, फिजिकल कोलिजन है। आपका गैस मॉलिक्यूल्स का फिजिकल कोलिजन है, कैरम कॉइन का फिजिकल कोलिजन है, अच्छा मड आपने उठा के दीवार फेंक का फिजिकल कोलिजन है। लेकिन मैंने आपको कहा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पार्टिकल स्कैटर हो गए हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई है विदाउट मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट।
कॉन्टिन्यूस एक्सरेज के अंदर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स का पाथ चेंज हो रहा है विदाउट कॉन्टैक्टिंग विद द न्यूक्लियई, और वो पार्टिकल भी निकाल रहे हैं, एक्सरेज निकाल रहे हैं। पहली बात कि मेरे को कोलिजन के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट मस्ट नहीं है। पहले तो मैंने ये मिसकंसेप्शन दूर की। फिर मैंने कहा अगर मुझे कोलिजन को पढ़ना है तो मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज लाइन ऑफ मोशन, ये सब पता होना चाहिए। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपका बनेगा वो डायरेक्ट कोलिजन, और अगर आफ्टर भी सेम है तो बन जाएगा 1D, और अगर आफ्टर डिफरेंट होगी तो बन जाएगा 2D। सारे डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। फिर मैंने कहा अगर लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड आफ्टर कुछ भी बराबर नहीं है तो वो आपका ऑब्लिक कोलिजन बन जाएगा। ये बताया फिर मैंने आपको। फिर मैंने ये बताया जब कॉन्टैक्ट होता है तो उसमें टाइम ऑफ इंपैक्ट होता है, जितना टाइम वो आपस में जब टच कर गई और जब तक सेपरेट नहीं हुई वो टाइम ऑफ इंपैक्ट है। उसके दो पार्ट हैं, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन और टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। ये बातें की क्योंकि मुझे ये यूज करना था यहां पे डिफॉर्मेशन तभी मैंने वो बातें की आपसे। अगर मैं डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको उस समय ना क्लियर करता तो मैं ये नहीं कर सकता था आज आपका, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि देखो जो मैंने अब इस ई को मैंने फ्रिक्वेंटली यूज करना है आपके चैप्टर के अंदर, आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब एक चीज मुझे पता नहीं मैं उसको यूज करूं, दैट इज ऑफ यू कैन से नो फन, दैट मेक नो सेंस। कोई सेंस नहीं बनती, हम चीज को वैसे लगाई जा रहे हैं कि हमें पता कुछ नहीं उसके बारे में। ठीक हो गया। तो मैंने इसलिए वहां पर डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन टाइम की बात भी की और उनके इंपैक्ट की बात भी की। फिर मैंने ये कहा आपसे कि भी मैंने ई पढ़ लिया है, अगर E1 आ रहा है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। अभी वो प्रूफ करूंगा वो बातें भी। अगर ये बराबर आएंगी दोनों तो 1 बन जाएगा, अगर ये छोटी ये बड़ी है तो लेस 1 होगा, अगर ये 0 तो 0 हो जाएगा। तीनों बातें करूंगा अभी आपके साथ में। फिर मैंने ये बात की आपसे। फिर मैंने कहा कि कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। तो वहां से फिर मैंने 3 टाइप बना दिए। मींस काइनेटिक एनर्जी की जो कंजर्वेशन है या नहीं है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। तो मैंने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो वो परफेक्टली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक कोलिजन है। अगर कंजर्व नहीं है तो 2 सिचुएशन है। अगर पार्टिकल आफ्टर कोलिजन अलग अलग मूव कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो उसको मैंने नाम दिया है इनइलास्टिक कोलिजन। अगर बॉडीज जुड़ गई हैं और एनर्जी कंजर्व नहीं है तो उसको नाम दिया मैंने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अभी चैप्टर तो शुरू किया ही नहीं मैंने आपका। अभी तो जो कुछ पढ़ना है उस सब चीजों को आपको बताया मैंने। जो कुछ पढ़ना है उन सब चीजों को बताया। मैंने आर्टिकल शुरू नहीं किया अभी आपका बच्चा। आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो, ठीक है जी। लो अब इसको M1 से भी कर देते हैं। अब मुझे वेलोसिटीज पता है, ये नीचे रखे मैंने, इसलिए छिड़े नहीं थे बेटा वो वाले। तो व्हाट इज E आपका रिफॉर्मेशन M1 वाला, M1 V माइनस V1 डिवाइडेड बाय M1 U1 माइनस V। वैल्यू पुट कर दो। M1 तो कट गया बेटा जी। V कौन सा पुट करना है मैंने अब, जहां पर ये है तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस V1। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय कौन सा आएगा जी, U1 वाला। इसमें U1 आनी है तो U1 माइनस M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है बच्चा, इसको रब कर लो बस। अब जरूरत नहीं है इसकी। तो दिस इज योर E इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 माइनस M1 V1 माइनस M2 V1। ठीक है जी, क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे जी M1 U1 प्लस M2 U1 माइनस M1 U1 माइनस M2 U2। कट क्या रहा है देखो जी, यहाँ पर M1 V1 कैंसिल हो रहा है। ठीक है जी, नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, M1 U1 कैंसिल हो रहा है, M2 कॉमन आ जाएगा अभी ऊपर, ब्रैकेट ब्रैकेट V2 माइनस V1, नीचे भी M2 कॉमन आ जाएगा, U1 माइनस U2। तो और V2 माइनस V1
डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ गया जो पहले निकाला था। तो मैंने कहा था आपको करके दिखाऊंगा। तो इट मेक नो डिफरेंस आप m1 का लो या m2 का लो। तो यहां तो कोई चीज को डाउट हो बेटा, मैंने इस सिर्फ एक सिंगल वर्ड को डिफाइन किया, इसकी जो भी मेरे पास चीजें बनती थी जो मुझे पढ़नी है। और मैं आपको आज बता दूं, कंपटीशन के अंदर आपके कंसेप्चुअल सारे यहीं से निकलेंगे। मैंने आपको शायद ज्यादा नहीं तो 10-12 चीजें बताई हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, डायरेक्ट कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इंपैक्ट बताया मैंने आपको, ठीक है जी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ऑब्लिक कोलिजन कब बनेंगे वो बताया मैंने, 1D 2D कब बनेगा वो बताया मैंने आपको, फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है वो बताया मैंने आपको सारी। और यहीं से आपका एक कंसेप्चुअल वो नीट और जेईई मेन का बन जाएगा। 4 नंबर आपके इस 30, 35, 40 मिनट के लेक्चर में से निकल जाएंगे, 4 नंबर। और जिसके बारे में आपको मतलब मैं वैसे बता रहा हूं कि आपको ये चीजें लिखी हुई है बुक्स में, लेकिन इकट्ठी नहीं लिखी हुई। कहीं आपको ये मिल जाएगा, कहीं आपको पहला, तो मैंने सब चीजों को इकट्ठा कर दिया ऐसे इन सिंगल इंस्टेंस के ऊपर, वो मैंने आपको दिया। ठीक है मेरा बच्चा जी, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। आप काम करो।